हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज है 2 दिसंबर, तो हम 2 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जो स्थापना दिवस है वो अब कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 1 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें बीएसएफ के बारे में, तो भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था, ताकि भारत की सीमाएं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। और बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली दीवार भी कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम जो 1 दिसंबर है उसको विश्व एड्स दिवस भी मनाते हैं, तो इसका भी आप याद रखना। और बात करें बीएसएफ के हेडक्वार्टर की, तो ये पड़ता है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान महानिदेशक है राकेश अस्थाना। तो इतना आप सीमा सुरक्षा बल के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सूर्यधर झील का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसका लोकार्पण किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और बात करें सूर्यधर झील की, तो इसकी लंबाई है 550 मीटर, चौड़ाई है 28 मीटर और गहराई है 10 मीटर। और बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर। ठीक है। और यह झील राज्य के 18 से 20 गांवों को पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी, जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा। और इसके अलावा राज्य सरकार ने अगले साल मकर संक्रांति या बसंत पंचमी के दिन झील में एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन करने की योजना भी बनाई है। तो इतना सब किया है उत्तराखंड सरकार ने। और बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल की, तो ये हैं वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है वर्षा जोशी को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इन्होंने स्थान लिया है दिलीप रथ का। किसका स्थान लिया है? दिलीप रथ का। और जो वर्षा जोशी है वो वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त है। ठीक है। और बात करें डेयरी विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1965 को। और जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसका मुख्यालय है आनंद, कहाँ पे पड़ता है? जो कि आनंद गुजरात में। ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, IRDAI ने हाल ही में ICICI लोम्बार्ड के साथ किस बीमा कंपनी के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को। ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि IRDAI है क्या। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। ठीक है। तो इतना IRDAI के बारे में याद रखना। इसकी फुल फॉर्म एक बार और बता देता हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए POS टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया है यस बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 2400 मेगावाट हसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन अरब खाड़ी देश में स्थापित होने वाला पहला कोयला आधारित संयंत्र है। यह संयंत्र किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें कि दुबई में भी कहाँ पर, तो ये किया जा रहा है सहाय शोएब में, यानी कि ये है सहाय शोएब, है ना? क्या है? सहाय शोएब, इस स्थान पर ये किया जा रहा है। और इसमें लगभग 3.4 बिलियन डॉलर की लागत आने की संभावना है। ठीक है। और इस परियोजना में प्रत्येक 600 मेगावाट की 4 इकाइयाँ शामिल होंगी, जिनके क्रम से 2020, 2021, 2022 और 2023 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। और पावर प्लांट से लगभग 2,50,000 घरों को
पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने की भी उम्मीद है। ठीक है, इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सीरम संस्थान कहाँ स्थित है, जहां पर हाल ही में मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन पर विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दौरा किया था? तो ये है पुणे में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो भारत का सीरम संस्थान है वो है पुणे में। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो कोविड-19 वैक्सीन पर विकास और विनिर्माण प्रक्रिया के लिए 3 जगहों का दौरा किया था। उनमें पुणे का जो सीरम संस्थान है वो भी शामिल है। और इसके अलावा भारत का बायोटेक है जो हैदराबाद है वो भी शामिल है, वहाँ पर भी मोदी जी ने दौरा किया था। और तीसरा दौरा किया था अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क में। ठीक है, इन तीनों जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था और उन्होंने उनको थोड़ा गाइड भी किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद के उत्पादन के लिए कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, 5 राज्यों में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह एक तो पूर्वी चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, दूसरा है मुरैना जो कि एमपी में पड़ता है, तीसरा है भरतपुर जो राजस्थान में है, चौथा है मथुरा जो यूपी में पड़ता है, और पांचवा है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और हनी एफपीओ कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करना और देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। इससे क्या है कि किसानों की आय बढ़ेगी और लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में 25 नवंबर 2020 को प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। यह कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो ये प्रगति बैठक का 33वां संस्करण था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें कि ये प्रगति है क्या चीज़, तो पहले तो प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इससे बात करें कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है, तो इसका हिंदी में अर्थ है सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है। और इसकी फुल फॉर्म एक बार और बता दूं मैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस परियोजना के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुल 1.41 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की समीक्षा की गई है। और इनमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादर नगर हवेली शामिल है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर कौन सा एयरपोर्ट रखा गया है? तो ये रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है आदित्यनाथ योगी, जो कि नाम चेंज करने में महान प्राप्ति कर चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी नाम चेंज किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, जो हमारे कल के प्रश्न हैं उनका भी रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं। आज से मैं आपको जो पिछले दिन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनको मैं वापस रिवीजन करा दूंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 नवंबर को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी क्या है? तो ये रही थी 7.5, यानी कि माइनस में थी ये, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था? ये चुना गया था क्वारंटाइन को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक में टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या है, रूस का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा इसमें। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भारत के विराट कोहली ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, हम डेली अब 5 क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले दिन के, उनका भी हम तुरंत ही
रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी रिवीजन करने में और पढ़ने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।